दोस्तों P2P स्कैम से कैसे बचे और जिसके साथ स्कैम हो चुका है तो अपना फंड को रिकवर किस तरह से करेंगे, अपने पैसे को वापस किस तरह से लाएंगे एंड सेफ और सुरक्षित USDT बाय और सेल कैसे करें। दोस्तों ये 3 टॉपिक है, काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है बिकॉज दोस्तों ऐसा मामला आज डेट में बहुत सारा हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आज फाइनली वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। रिक्वेस्ट है अगर आप लोग ऐसे परेशानी का सामना ना करना पड़े या फिर कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर आज कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में और भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की रिगार्डिंग वीडियो आप लोग को देखने को मिले। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि आप P2P स्कैम से कैसे बचे। अगर आप USDT परचेज कर रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, तो दोनों केस में आपके साथ स्कैम होता है। जस्ट एग्जांपल, आप USDT खरीद रहे हैं, किसी भी सेलर को सिलेक्ट किया और USDT खरीद रहे हैं, तो USDT खरीदते टाइम आपको सबसे पहले इधर से INR भेजना पड़ता है मर्चेंट के अकाउंट में, चाहे UPI ID के द्वारा या फिर अकाउंट्स के द्वारा, बैंक अकाउंट के द्वारा, जो भी आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। अब इधर से आप INR भेज दिए और उधर से मर्चेंट आपको USDT रिलीज नहीं करता है, तो वहां भी आपका स्कैम हो गया। अब आपको USDT आपको सेल करना है और अपने अकाउंट में INR लेना है, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि जैसे आप USDT सेल करेंगे तो आपके अकाउंट्स में पैसा आ जाएगा, आप USDT रिलीज कर देंगे, लेकिन जिसके द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आया है वो उस पर रिपोर्ट मार देगा कि ये गलती से ये पेमेंट चला गया है, जिससे क्या होगा आपका फंड स्टक हो जाता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इन केस अगर उनके द्वारा ऐसा नहीं भी होता है, अगर रिपोर्ट नहीं भी मारता है, इन केस वो कभी किसी के साथ स्कैम क्या होगा और उसका अकाउंट सस्पेक्ट में होगा एक्सचेंजेस के माध्यम से कि ये स्कैम कर रहा है और पहले उसका अकाउंट एक बार फ्रीज हो चुका है। अगर उसके द्वारा भी आपके अकाउंट में पैसा आता है तो उस केस में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो इन सबको सॉल्व किस तरह से करना, देखिए दोस्तों, इन केस सबसे फर्स्ट अगर आप USDT बाय सेल कर रहे हैं, सपोज डेट आप USDT सेल किए हैं, अकाउंट में पैसा आपको लेना है INR, तो उस केस में क्या होता है कि आप जैसे आपके अकाउंट में पैसा आया आप USDT रिलीज करते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब उनके द्वारा रिपोर्ट आएगा आपकी गलती से पेमेंट चला गया इस अकाउंट पे, इतना मतलब जो भी नंबर हो 10,000 20,000 का, उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में सपोज डेट 10,000 INR का USDT सेल किए हैं, लगभग समथिंग $110 आसपास, और आपके अकाउंट में पहले से 50,000 1 लाख पड़ा है, और उनके द्वारा जब रिपोर्ट किया जाएगा तो क्या होगा कि आपका 10,000 के चलते दोस्तों आपके अकाउंट में जो पहले से भी पैसा पड़ा हुआ है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। इन केस दोस्तों उस पेमेंट के बाद आप उसी अकाउंट से अपने किसी भी अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों आपका ये भी अकाउंट फ्रीज होगा एंड वो भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, देखिए दोस्तों, अगर ऐसा लगे USDT सेल कर रहे हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, जिस अकाउंट में आप लेते हैं बस वहां से कैश आउट कराएं, अदर अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर ले, आपको वहीं ट्रांसफर नहीं करना। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन केस ऐसा कुछ सीन होता है तो आपको उस अकाउंट से फ्रीज होगा, आपका दूसरे अकाउंट्स नहीं होगा। सेकंड दोस्तों, क्रिप्टो में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो एक सेपरेट अलग से बैंक अकाउंट रखें, उसमें दोस्तों अपना मेन मूल्य अमाउंट ना रखें। उसके बाद दोस्तों थर्ड यहाँ पे क्या है कि आप ऑलवेज प्रिफेयर करें करंट अकाउंट यूज करने का। जिससे दोस्तों इसमें क्या बेनिफिट है, सपोज डेट इन केस ऐसा सीन होता है आपके साथ अकाउंट फ्रीज वाले, तो करंट अकाउंट में क्या है, जितना अमाउंट्स आपके अकाउंट्स में आया है बस सेम उतने अमाउंट फ्रीज होगा, बाकी अमाउंट्स आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इन केस ऐसा सीन होता है तो ये सब काम करना। उसके बाद दोस्तों KYC मोस्ट कंपलसरी, आप $100 का लेन देन कर रहे हैं, चाहे आप $1000 का लेन देन कर रहे हैं, मर्चेंट से आप अपना भी प्रोवाइड करें और उनके द्वारा भी प्रोवाइड करें। जब आप USDT खरीद रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो, दोनों टाइम में दोस्तों आपको KYC के लिए मतलब आपको एक ID जरूर लेना है प्लस मोबाइल नंबर जरूर लेना है। एक बार आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कॉल करके, जिससे क्या दोस्तों इन केस अगर आप 40,000 INR आप USDT सेल किए, आपके अकाउंट में 40,000 आ गया, उसी 40,000 पे अकाउंट फ्रीज हो गया, उन्हीं वजह से आप पे FIR हो गया, तो आपको तो पता रहेगा कि हम इतना जो अमाउंट का जो आया था इस आईडी के द्वारा, इस मर्चेंट के द्वारा हम लेन देन किए थे, उसका आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, फटाक से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक चीज आपको मैंडेटरी है दोस्तों, आपको करना ही करना, मतलब सिंपली सी जब भी आप USDT सेल बाय करें तो आपको KYC जरूर करवाना चाहिए। करंट अकाउंट का मोस्ट यूज करें, करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट अगर है तो आप एक ऐसा अकाउंट ओपन करें जिसमें सिर्फ क्रिप्टो का लेन देन करें। उसके बाद दोस्तों आप एक बार मर्चेंट वेरीफाई कर ले, समझ रहे हैं, ये सब सारा काम आपको करना है। इन केस दोस्तों आपके साथ अगर ऐसा सीन हो चुका है, मतलब स्कैम का शिकार हो गए, तो अपना फंड को रिकवर किस तरह से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ
स्कैम हो चुका है। जस्ट एग्जांपल 2 केस में, अगर आप यूएसडी बाई करते टाइम आपके साथ स्कैम हुआ है कि आप यूएसडी बाई कर रहे थे, आईएनआर दे दिए बट आपको यूएसडी मिला नहीं, तो उस केस में दोस्तों आपको आईडी आपके पास रहेगा। तो उस केस में क्या है, एक आरबीआई का रूल है कि आप 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर उस पर कंप्लेन कर सकते हैं मिसिंग ट्रांजेक्शन का, जिससे क्या दोस्तों अगले को जो पेमेंट भेजेंगे उसका अकाउंट्स फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन आप रियल होना चाहिए, फेक नहीं, क्योंकि एक काम स्कैमर करता है अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए, लेकिन आपको रियल होना चाहिए कि आपका बिल्कुल सही है। तो उस केस में आप अगले का अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। अगर आप यूएसडी खरीदे हैं, आप आईएनआर भेज दिए बट आपको यूएसडी नहीं मिला है, तो सिंपली से काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन केस अगर आप यूएसडी सेल कर रहे हैं, ओके, आईएनआर ले रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि अगर वहां पे स्कैम होता है तो उस केस में आप सिंपली सी एक्सचेंज को कंप्लेन कर सकते हैं, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहां पे हम बात करते हैं सेफ और सुरक्षित यूएसडी कहां से खरीदे। तो उसके लिए दोस्तों मैं 3 आइडिया लेकर आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मेटामास्क के माध्यम से आप यूएसडी परचेज कर सकते हैं। मेटामास्क के माध्यम से आप गूगल पे के माध्यम से आप यूएसडी खरीद सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से खरीद सकते हैं, आईएमपीएस के माध्यम से खरीद सकते हैं। वीजा कार्ड होना चाहिए, डेबिट फिर क्रेडिट कार्ड कुछ भी है, बट वीजा कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकल बैंक के माध्यम से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं मेटामास्क यूज करते हुए। यहाँ पे क्या है, कुछ आपको चार्जेस अधिक देना पड़ेगा बट सेफ सिक्योर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन कि हम ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से भी यूएसडी परचेज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यूपीआई, गूगल पे, बैंक कार्ड सबसे कर सकते हैं। एंड लास्ट थर्ड जो ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं सबसे सेफ और सिक्योर, आप CoinDCX एक्सचेंज के माध्यम से आप यूएसडी आईएनआर डिपॉजिट करके यूएसडी खरीद करके वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां पे दोस्तों अभी बहुत सारे नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, जहां पे जो सबसे लोएस्ट चीपेस्ट ट्रांजैक्शन फी होता है टीआरसी का, फिर बीपी का, तो आप टीआरसी के माध्यम से सिंपली सी आप CoinDCX से ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से दोस्तों फिर आप किसी भी ट्रांसफर करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग सब। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप फॉरेनर एक्सचेंज के साथ आप CoinDCX पे भी आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको इन सब से भी सेफ और सुरक्षित यूएसडी बाय और सेल करना है, ओके, तो यह सिर्फ दोस्तों मैं अपने वीआईपी मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करता हूं, जो कि हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग्स ग्रुप में एड है, उन लोगों को ही रिक्वायरमेंट में पूरा करता हूं। तो अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में और डेली एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, सिग्नल आपको चाहिए, कॉल्स चाहिए डेली, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्कशॉप में करवाता हूँ हर संडे को, और फ्यूचर ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको डेली मिलेगा मिनिमम टारगेट के साथ, एक्यूरेसी 90%, प्लस किसी को रिक्वायरमेंट होता है यूएसडी परचेज करने का, सेल करने का, तो सारा काम मैं वहां पे करवाता हूं, बट जो लोग वहां पे ज्वाइन होंगे उसके लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्कैम से बचना है, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड, स्कैम हो गया तो आपको क्या करना है। थर्ड दोस्तों, सेफेस्ट यूएसडी परचेज कहां से करना है। ओके, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।